पंजाब और केपी इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अज़-खुद नोटिस को 4-3 के तनासुब से मुस्तरद करार दिया है। तफसीली इख्तिलाफी नोट में जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने कहा है कि मैं जस्टिस खान आफरीदी के दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के फैसले से इत्तेफाक करता हूँ। मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फैसले को पढ़ा है, इसलिए उनके हुक्मनामे से भी इत्तेफाक करता हूँ। तफसीली इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि सियासी जमातों से मुताल्लिका मुकदमात में सुमोटो का इख्तियार इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए और अदालत से रजू करने वाली सियासी जमात की नेक नीति भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। जस्टिस अतहर मनउल्लाह के नोट में कासिम सौरी रूलिंग केस का हवाला भी दिया गया। इख्तिलाफी नोट में कहा गया कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में जाने के बजाय इस्तीफे दिए। आर्टिकल 63A की तशरीह के दूर रस नताइज मुरतब हुए। PTI के असेंबली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जिस अंदाज से कार्रवाई शुरू की गई, इससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई और इस दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करने से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज़ उठाने की दावत दी गई। सुमोटो की कार्रवाई शुरू करने से हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करने वाले साइलिन के हुकूक मुतासिर हुए। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक अगर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। हर जज ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इसे महफूज बनाने का हल्फ उठा रखा है। 23 फरवरी को मैंने अपने नोट में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी। अवाम के एतमाद को कायम रखने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा आलूदा है। जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का एक जैसा ही हल्फ उठा रखा है। आर्टिकल 184/3 में अपील का हक नहीं होता, इसलिए मुनासिब होता है हाई कोर्ट को मामला सुनने दिया जाए। फैसले के मुताबिक अदालतों का तलवार और पैसे पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जजेस अपने फैसलों में गैर जानिबदारी और शफाफियत से इज्जत कमाते हैं। सियासी नौयत के मुकदमात में अदालत के इंतज़ामी और अदालती इक़दामात शफाफियत पर मबनी होने चाहिए। किसी सियासी फरीक को अदालती अमल की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर शक नहीं होना चाहिए। जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए पहले अदालतों से रुजू किया और सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफ़े दिए, लेकिन इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ फिर अदालत चली गई। सियासी हिकमत अमली के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी सवालात उठते हैं। फैसले में सवालात उठाए गए कि क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत के तहत मुताबिकत रखती है? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सियासी हिकमत अमली को तक़वियत देने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए? क्या अदालत को गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई करनी चाहिए? ये भी सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ की फोरम शॉपिंग का नोटिस नहीं लेना चाहिए था? क्या गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई से अवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद मजरूह होगा? ऐसा करके अदलिया गैर इरादी तौर पर पार्लियामेंट को कमज़ोर करेगी। सियासी फरीक़ैन को पजीराई देने से कबल उनको नेक नीति साबित करनी चाहिए। जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने कहा कि सियासी जमातों की जानिब से सियासी तनाज़ात में अदालत को शामिल करना सितम ज़रीफ़ी है। सियासी स्टेक होल्डर्स की जानिब से अपनाए जाने वाला तर्ज अमल संगीन बहरान पैदा करेगा। सियासी रहनुमाओं के दरमियान ताकत के हुसूल के लिए किशमिश अवाम की फलाह और माशी हालत को मुतासिर कर रही है। फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर जमहूरी हुकूमतों की तौसीक मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान का सबब बने। अवामी इदारों को मजबूत नहीं होने दिया गया, जबकि मुल्क में 75 साल गुजरने के बावजूद भी अवामी इदारे कमज़ोर हैं। जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने कहा कि सियासी और आइनी बहरान की वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर आ चुका है। जब सियासतदान मुताल्लिका फोरम्स पर जाने के बजाय अदालतों में मुकदमात लाते हैं तो दरख्वास्त दहिंदा तो जीत जाता हार जाता है, लेकिन बिलाखिर अदालत हार जाती है। 27 फरवरी को कमरा में होने वाली मशावरत का यही नतीजा था कि मैंने खुद को ना बेंच से अलहदा किया और ना मुझे अलहदा करने की वजह थी।